हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। इस संसार में हम सभी यात्री हैं, या इस संसार में सभी धर्मों के लोग सह तीर्थ यात्री हैं। हम यात्रा कर रहे हैं अनंत की ओर। मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा को गंवा दे। आगमन का पहला सप्ताह 3 दिसंबर 2022 शनिवार, संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 4 से 8 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 15 तक। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 16 तक। एक बात हमें बड़ी गहराई से समझ लेनी जरूरी है कि ये जो संसार, ये जो जगत हम देखते हैं, सारा संसार ही हमारा एक बड़ा परिवार है। सारा विश्व ही, संपूर्ण ब्रह्मांड ही एक बृहत बड़ा परिवार है। सब मेरे हैं और मैं सबका हूं, ये भावना विकसित कर पाना वास्तव में हमारी अपनी असली स्वभाव को जगाना है। इसलिए जो भी हम हैं और जो भी हमारा है वह सब साझा है। इस बड़े संसार में बड़ी संख्या में लोग बेहोशी में और अचेतन अवस्था में जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग सदा बेहोश रहे हैं, बहुत थोड़े समय के लिए आंखें खोलते और फिर बंद कर लेते हैं। कुछ लोग अधिक होश में हैं, पर कुछ संत, महात्मा, बुद्ध आत्मा भी हैं जो जाग चुके हैं और उस श्रेणी में पहुंच गए हैं जो एक मनुष्य पहुंच सकता है, जहां वे दूसरों को जगा सकते हैं। दूसरों को जगाना उनकी जिम्मेदारी है और उनका धर्म है। उन्हीं में से एक हैं संत फ्रांसिस जेवियर, जिसका आज हम पर्व मनाते हैं, जो भारत के सबसे प्रिय संत हैं, जो भारतीय मसीही कलीसिया के रक्षक संत भी माने जाते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर बड़ी तीव्र बुद्धि वाले, बड़े ही कर्मठ और जोशीले युवक थे। संत इग्नासियस के आत्मिक प्रभाव में आकर वे आध्यात्मिक जगत में पैर रखे। एक महावाक्य उनके जीवन में अमृत का काम किया। मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमाए लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। आज समय निकल करके आप प्रभु के इस वचन पर विशेष चिंतन करें। मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा को गंवा दे। इस महावाक्य ने उनके जीवन को छू लिया और उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। इस महावाक्य ने उनके रोम रोम को शक्ति और आशीर्वाद से भर दिया। उनका हृदय आह्लादित हो गया। वे ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय प्रेम से भर गए। वे इतने आत्मिक और आत्मा केंद्रित हो गए कि उनका सारा जीवन बदल गया। उनकी सारी सांसारिक इच्छाएं आत्मिक हो गई। फिर वे आत्मा की खोज में हमेशा के लिए निकल पड़े और लोगों को भी आत्म चेतना और आध्यात्मिकता में जगाने के लिए हमेशा के लिए
समर्पित हो गए। वे एक धनी और राजसी परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन आत्मज्ञान के बाद वे अपना सब कुछ छोड़कर ईश्वर को समर्पित हो लिए। वे अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटाकर और जगह जगह पर जाकर लोगों को ईश्वर की और आत्मा की अनुभूति के लिए शिक्षा देने लगे। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर यीशु संघी के रूप में व्रत धारण किया। वे स्वयं पूर्णतः समर्पित होकर लंबी लंबी जोखिम भरी यात्राएं किए और ईश्वरीय अनुभव द्वारा दूसरों को मुक्ति के कार्य में प्रोत्साहित किए। हर एक ईश्वर अनुभव करने वाले व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है, संत महात्मा नबियों की ये जिम्मेदारी है कि वे जब ईश्वर का अनुभव करते हैं वही अनुभव दूसरों को देने के लिए लंबी यात्राएं करते हैं और पूरी जीवन यात्रा को समर्पित करते हैं। अगर हम सारी मानव जाति के दुख पर विचार करें तो मनुष्य की एक भूल उसे हमेशा सताती और दुखी करती है। वह है हमारे जीवन में ईश्वर का अभाव। मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। हम अपना पूरा जीवन, पूरा समय इस संसार को कमाने में लगा देते हैं, मकान बनाने में, दुकान बनाने में, व्यवसाय फैलाने में, खुद की जिंदगी को लंबी करने में। लेकिन इसी दौरान हम आत्मा के प्रति चेतनशील नहीं होते और आत्मा को खोते ही चले जाते हैं। सारे संसार में ईश्वर परमात्मा को, दिव्यता को खोजना, लेकिन आत्मा, चेतना, ईश्वरीय ज्ञान और स्वयं को जाने बिना, आत्मा के अनुभव किए बिना मर जाना वास्तव में पिता ईश्वर का अपमान है। आज के सुसमाचार में शिष्य ईसा की शिक्षा पाकर पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा और स्वयं की खोज करके वे दूसरों की मुक्ति के लिए जगह जगह पर जाकर लोगों को दिशा देते हैं। आत्मा और चेतना के बारे में, पिता ईश्वर के प्रेम के बारे में उन्हें सिखाते हैं। ईश्वर यही चाहता है कि हर एक व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करे और ईश्वर के साथ संयुक्त होकर अपने जीवन को आत्मिक और आध्यात्मिक बनाए। आज का पहला पाठ कहता है कि ईश्वर की पुकार हम सभी के लिए अनंत काल से आती रही है, मां के गर्भ से और उससे भी आगे। इसलिए ईश्वर बुलाता है कि हम उनसे जुड़े, संयुक्त हों। और हम जो भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसका निचोड़ ये है कि हम पूरी तरह से विनम्र होकर, समर्पित होकर ईश्वर को खोजें, ईश्वर को पाएं। इसलिए आज हम संत फ्रांसिस जेवियर के द्वारा विशेष प्रार्थना करें कि जो प्यास हमारे अंदर है वो ईश्वर की प्यास है। जो भी शक्ति, सामर्थ्य, बल, बुद्धि, विवेक हमें मिला हुआ है, उन सभी को हमें ईश्वरीय दिशा, आध्यात्मिक सत्य और आत्मा की ओर संचालित करना है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारी इस जिंदगी के लिए, और हमें जो जीवन मिला हुआ है वह आत्मा की ओर गति करने के लिए, सत्य की ओर गति करने के लिए और परम आनंद की ओर गति करने के लिए मिला हुआ है। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सद्बुद्धि और विवेक दीजिए कि हम आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं, सत्य की ओर अभिमुख हों,
और आपके प्रकाश के द्वारा प्रकाशित हूँ, आपके आनंद के द्वारा आनंदित हूँ और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हूँ, जिससे हमारे इस जीवन का परम उद्देश्य आपको पा सकें। आमीन।